नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विकास का छठा सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत, जिसे कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन लॉरेंस कोहलबर्ग ने 1958 में किया था। इस सिद्धांत को चारित्रिक विकास सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कोहलबर्ग जीन पियाजे के नैतिक सिद्धांत जो 1932 में दिया था से सहमत तो था, लेकिन उसके विचारों को और विकसित करने के प्रयोजन से ही उसने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यानी कि जीन पियाजे के सिद्धांत के आगे इसने अपने सिद्धांत को और बढ़ाया है। नैतिकता, मोरलिटी, यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। यह जन्मजात नहीं होती है, इसे सामाजिक परिवेश से ही सीखा जा सकता है। जब बालक का जन्म होता है तब वह न तो नैतिक होता है न ही अनैतिक, न वह सामाजिक होता है न वह असामाजिक। वह ना अच्छा होता है ना बुरा। वह सब कुछ कहाँ से सीखता है? समाज से ही सीखता है। कोहलबर्ग का मानना है कि बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए उसके तर्क और चिंतन का विश्लेषण करना अति आवश्यक है। इस आधार पर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं और 3 स्तर बताए हैं, जिसमें पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कॉन्वेंशनल लेवल। इसे पूर्व लौकिक या प्री कन्वेंशनल स्तर भी कहते हैं। जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति प्री कन्वेंशनल लेवल की मानी जाती है। अर्थात उसने देखा कि ये गलत है दूसरे को कहते हुए, तो उसने मान लिया कि हाँ ये गलत है। इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। इसकी आयु 4 से 10 वर्ष के बीच होती है। पहली है इसमें आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इस अवस्था में बालक का व्यवहार दंड के भय पर आधारित होता है और इसी डर से वह अच्छा व्यवहार करता है। बच्चा सोचता है कि दंड से बचने के लिए आदेश का पालन कर लो, वही सबसे बढ़िया है। सही व गलत का निर्णय दिए गए दंड व पुरस्कार से तय होता है। इस प्रकार नैतिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में दंड ही नैतिकता का आधार बनता है। इस अवस्था में होता क्या है, जिस चीज के लिए उसे दंड मिलता है वो उसे गलत मान लेता है उस काम को, और जिस चीज के लिए उसे पुरस्कार मिलता है बच्चा उस काम को अच्छा मान लेता है। यही उसकी नैतिकता हो जाती है। नंबर 2, अहंकार की अवस्था, ईगो स्टेज। इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा को पूरा करने वाला होता है। इस अवस्था में बालक बराबर की अदला बदली को महत्व देता है। वह दूसरे की इच्छा को तभी पूरी करता है जब दूसरा भी उसकी इच्छा को पूरी करता है। इस अवस्था में बालक अहंकारी हो जाता है, वह छल का भी प्रयोग करता है। यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से या चोरी करने से हो जाता है तो वह भी इस काम में हिचकिचाता नहीं है। देखो कितनी अच्छी अवस्था है। इसमें बालक क्या करता है कि अगर उससे कोई काम करवाना, आप बोलोगे मेरा ये काम कर दो, तो वो क्या कहेगा कि मुझे बदले में ये चाहिए, तब मैं आपका ये काम करूंगा। ऐसा इस अवस्था में होता है। और झूठ बोलने से भी नहीं हिचकिचाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेरा ये काम हो जाए, वो अपने बारे में ही सोचता है। नंबर 2, परंपरागत स्तर, कॉन्वेंशनल लेवल। इसे रूढ़िगत नैतिकता स्तर भी कहते हैं। यह अवस्था 10 से 13 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक का व्यवहार उनके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है और उसी के लिए वह नैतिकता बन जाती है। इसकी 2 अवस्थाएं बनाई गई हैं। नंबर 1, प्रशंसा की अवस्था। इस अवस्था में बालक जो भी करता है वह प्रशंसा पाने के लिए करता है। अर्थात वो चाहता है कि उसके माता पिता उसकी प्रशंसा करें, इसलिए वो कार्य करता रहता है। इसमें बालक समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है और उस व्यवहार को ही वह नैतिक मान लेता है, जिससे उसे प्रशंसा प्राप्त होती है। इस अवस्था में बालक के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश को निर्धारित होता है। इस अवस्था को उत्तम लड़का या उत्तम लड़की या अच्छी लड़की की अवस्था भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में सब परिवार वाले, समाज वाले क्या कहते हैं, अरे भाई ये अच्छा लड़का है, ये उत्तम लड़का है, अरे ये अच्छी लड़की है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में वो क्या चाहता है कि मुझे सब ऐसा ही समझे। नंबर 2, सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था।
इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होता है। इस अवस्था से पहले बालक समाज को केवल प्रशंसा के लिए महत्व देता है, जबकि इस अवस्था में पहुंचने के बाद वह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध किया गया प्रत्येक कार्य अनैतिक होता है। इसलिए वो इसे यहाँ से नैतिकता सीखता है, कानून और आदेश के द्वारा। तीसरा स्तर आता है उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इस स्तर में बालक में नैतिक आचरण पूर्णतया आंतरिक नियंत्रण में होता है। इसमें ट्रू मोरलिटी का ज्ञान हो जाता है। 3 वर्ष के बाद यह स्तर होता है, जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली है सामाजिक समझौते की अवस्था। इस अवस्था में बालक यह समझने लगता है कि उसके द्वारा उसके और समाज के मध्य एक समझौता है, जिसके अनुसार उसका यह दायित्व है कि वह समाज द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेगा, ताकि समाज उसके और अन्य लोगों के हितों की रक्षा कर सके। यदि वह नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसका समझौता समाज से टूट जाएगा और उसे समाज से बाहर भी निकाला जा सकता है। इस अवस्था में वह यह भी समझ जाता है कि समाज की सहमति से सामाजिक नियमों को भी बदला जा सकता है। अर्थात वह यह समझ जाता है इस अवस्था में कि समाज के साथ मिलकर अगर कोई नियम गलत है तो उसे समाज के द्वारा बदला जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है। अगली अवस्था आती है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। इसे सार्वत्रिक नैतिक विकास की अवस्था भी कहते हैं। इसे विवेक की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था तक व्यक्ति में अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था में नैतिकता का दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। अब व्यक्ति के लिए वही आचरण नैतिक होगा जो उसके स्वयं के विवेक का समर्थन करेगा। अर्थात अभी तक तो क्या होता था, कोई उसे कुछ कहता था कि बेटा ये काम सही है, तो वो उसी को मान लेता कि हाँ ये सही है क्योंकि वो कह रहा है। अब उसका स्वयं का विवेक का विकास हो चुका है। अब वो खुद तय करता है कि कौन सा कार्य सही है और कौन सा गलत, वो उसे अपनी नैतिकता पर तोलेगा। अंतरात्मा की आवाज इसी अवस्था में होती है। यह कॉन्शियस स्टेज भी कहलाता है। इस अंतरात्मा की आवाज आपने टेलीविजन में देखा होगा पिक्चर्स के माध्यम से, कि उसमें कोई गलत कार्य करता है हीरो, तो उसकी अंतरात्मा की आवाज बोलती है कि नहीं ये गलत कार्य मत करो। तो ये वही स्टेज है कि अर्थात उसका विवेक का जन्म हो जाता है, वो सोचने और विचारने लग जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत का आगे जाकर और वर्गीकरण किया और उसे 5 अवस्थाओं में नए सिरे से बांटा, जिसमें पहली है पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 2 वर्ष, फिर दूसरी स्व केंद्रित अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरी परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था 7 से 12 वर्ष। इसी अवस्था से बालक का नैतिक अथवा चारित्रिक विकास प्रारंभ होता है। कहाँ से? इस तीसरी अवस्था से। नंबर 4 आधारहीन आत्मचेतना अवस्था 13 से 18 वर्ष तक। इसमें बालक खोखले आदर्शों की बातें करता है जो उसे यथार्थता के धरातल से दूर ले जाती हैं। वो आदर्श बातें करता है सारी की सारी। इस अवस्था में किशोरों का व्यक्तित्व सिगमंड फ्राइड के सुपर ईगो द्वारा संचालित होता है, सुपर ईगो। इसलिए इस अवस्था में व्यक्ति को देवदूत या एन एंजल इन ए पर्सन माना जाता है। बालक बहुत ज्यादा आदर्शवादी बन जाता है। नंबर 5 आधारभूत आत्मचेतना अवस्था। यह 18 वर्ष के बाद होती है। इस अवस्था में व्यक्ति की बातें आधारयुक्त व तर्कसम्मत होती हैं। इस अवस्था में व्यक्ति केवल भावनाओं से ही नहीं बल्कि विचारों और दिमाग से भी काम लेता है। वह अपने स्व विवेक का इस्तेमाल करता है।